हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हाथ से बता कर नहीं आते। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था विवेक के साथ। तो आइए सुनते हैं विवेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दरअसल एक दिन मुझे काम से महाराष्ट्र की ओर जाना था, तो मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी। दोपहर को ही मैं अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर घर आ गया था, क्योंकि मुझे अपना सारा सामान भी पैक करना था। मेरी ट्रेन रात को 11 बजे की थी, तो मैंने सोचा अब थोड़ा आराम कर लूँ ताकि रात को जाग सकूँ। ये सोचकर मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। फिर जब मेरी आँख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। फिर मैंने घर पर ही खाना खाया और अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गया। फिर मैंने रोड पे रिक्शा की और गांव के पुराने रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया। दरअसल मैंने पहले से ही एडवांस में टिकट बुक करा रखी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में आने जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और भीड़ भाड़ भी हो सकती है। इसलिए मैंने पहले से ही टिकट बुक करा रखी थी। पर मैं जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर अलग ही सन्नाटा था। पूरा रेलवे स्टेशन सन्नाटे से भरा हुआ था। एक भी ट्रेन खड़ी नहीं थी और कोने में एक केबिन में एक कर्मचारी बैठा था और स्टेशन पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं थोड़ी देर स्टेशन में घूमने लगता हूँ। फिर मैंने देखा कि एक लड़का दूर से मेरी ओर आ रहा है। उसके हाथ में कोई हथियार था और वो गुस्से में मेरी ओर आ रहा था। जब थोड़ा और पास आने लगा तो मैंने डर के मारे दौड़ने लगता हूँ और दौड़कर मैं केबिन में घुस जाता हूँ और उस कर्मचारी को ये बात बताने लगता हूँ। तो उस कर्मचारी ने चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें आज यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर उसने केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, जैसे ही ट्रेन आए तुम दौड़कर ट्रेन में चले जाना। और मैंने भी वैसा ही किया। जैसे ही ट्रेन आई मैं दौड़कर ट्रेन में बैठ गया। लेकिन मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पर अब कोई नहीं है। फिर भी मैं घबराते हुए ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन मैंने ट्रेन में भी वही सन्नाटा देखा जैसा रेलवे स्टेशन पर था। फिर मैंने सोचा कि रात होने की वजह से शायद सब लोग सो रहे होंगे, तो मैंने अपनी सीट ढूंढी और जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी घड़ी की और देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अब मेरी सीट पर जाकर सो जाता हूँ। जैसे ही मैंने मेरी आंखें बंद की कि तुरंत ही मुझे उस लड़के का चेहरा याद आ जाता है और मेरी एकदम से आँख खुल जाती है। मेरी धड़कनें डर के मारे तेज हो रही थी और मेरा पूरा बदन पसीने से भीग रहा था। पता नहीं, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उस लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था और ऊपर से ट्रेन में भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं मोबाइल देख लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखने लगता हूँ कि मुझे डिब्बे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मैं एकदम से चौंक जाता हूँ। मेरी आंखें तरस रही थी कि आखिर कौन चढ़ा है उस डब्बे में। तभी एक काले कपड़े में एक आदमी मेरे पास आता है और कहने लगता है, तुम्हारी टिकट कहाँ है? मुझे टिकट दिखाओ। मैं एकदम से घबरा कर बैठ जाता हूँ। तभी मैंने उस टिकट चेकर को अपनी जेब से टिकट दिखाता हूँ। तभी उस टिकट चेकर ने मुझे कहा कि तुम कौन से स्टेशन से चढ़े हो? तभी मैंने कहा कि मैं राजगढ़ स्टेशन से चढ़ा हूँ। तभी उस टीसी ने मुझे भड़कना शुरू कर दिया कि तुम्हें पता भी है कि आज क्या है? आज अमावस्या के दिन रात में इतने बजे जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो मारा जाता है। अगर तुम्हें भी अपनी जान बचानी हो तो जल्दी से कोई मंदिर ढूंढ लो, वरना वो आत्मा तुम्हें नहीं बख्शेगी। उतना कहकर वो टीसी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। मेरी तो जान निकलने जा रही थी। अब तो मेरा बदन पहले से भी ज़्यादा कांपने लगता है और धड़कन भी 2 गुना तेज दौड़ने लगती है। मैं घबराते हुए ट्रेन में इधर से उधर भटकने लगता हूँ। मैं किसी को ढूंढते ढूंढते निराश होकर सीट पर बैठ जाता हूँ। तभी वो टीसी मेरे पास आता है और उसने कहा कि देखो, अब अगला स्टेशन नीलमगंज आएगा। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हनुमान जी का मंदिर आएगा। तुम्हें अपनी जान बचानी हो तो वो ट्रेन से उतरकर पीछे मुड़े बिना तुम्हें सीधा हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। और मैंने भी घबराते हुए उस टीसी को धन्यवाद कहा और थोड़ी देर बाद ट्रेन नीलमगंज स्टेशन पर रुकती है और मैं ट्रेन से नीचे उतरता हूँ और उस टीसी के बताए मुजब उस मंदिर के रास्ते पे निकल जाता हूँ।
मैं धीरे धीरे दौड़ता हुआ मंदिर की ओर भागने लग रहा था। तभी वो लड़का मेरे पीछे दौड़ने लगता है। मैंने देखा कि उसने हाथ में चाकू लिया है और वो मुझे मारने के इरादे से मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। फिर मैंने मेरी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उस लड़के की रफ्तार मेरे से ज़्यादा थी। अब मुझे दूर से मंदिर में हो रही लाइट दूर से ही दिखने लगी थी, लेकिन उस लड़के ने मेरी टी शर्ट पकड़ ली और मुझे खींचने लगा। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, पर आसपास कोई मौजूद भी नहीं था। फिर ज़्यादा खींचतान होने की वजह से मेरी टी शर्ट फट जाती है और मैं एकदम से दूर गिर जाता हूँ। यही मौका देखकर मैं फिर से दौड़ लगाता हूँ, लेकिन इस बार मैं मंदिर के दरवाजे तक पहुँच गया था। तभी वो लड़का दूर से मुझे घूरने लगा और मंदिर में देखकर वो वापस चला जाता है। फिर मैं मंदिर में गया तो वहाँ पुजारी बैठा था। उसको मैंने पूरी बात बताई तो उस पुजारी ने कहा, कुछ सालों पहले राजगढ़ स्टेशन पे एक लड़का एक आदमी का पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया था, लेकिन उस दिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उस भीड़ ने उस लड़के पर हमला बोल दिया। उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है और तब से उस लड़के की आत्मा अमावस की रात को बदला लेने के लिए निकलती है। पुजारी की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आज मैं कितनी मुसीबत में पड़ गया था। फिर मैंने पूरी रात उस मंदिर में गुजारी और फिर सुबह बस से अपने घर वापस चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियोस आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।